दो व्यवहारिक बातें जोड़ दूं जो मैंने जमीन से देखी। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए इतना ही पर्याप्त है, राजनीतिक तौर पर सही गलत मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, पर्याप्त इतना ही है। मैंने कांग्रेस को भी देखा इंदिरा जी के समय में, और अब बीजेपी, जुबाकांत रविकांत जी कह रहे कि आप प्रतिनिधित्व दे दीजिए। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना एक राजनीतिक संदेश है, हम सहमत हो चाहे असहमत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, ये जान लीजिए। ओबीसी पॉलिटिक्स में भारत की इससे बड़ा कोई राजनीतिक संदेश हो नहीं सकता, ये जान लीजिए। ठीक, सहमत असहमत स्वागत। लेकिन मैं फिर एक नई अवधारणा दे रहा हूं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए ये मैंडेटरी है। रविकांत जी आप भी जरा गौर करिएगा, ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, किताब तो मैंने पढ़ी नहीं। ये मैंडेटरी है कि अगर आप किसी बड़े वर्ग को अपने साथ नया जोड़ना चाहते हैं तो वो वर्ग ये देखेगा कि पहले 3 लोगों में हमारा आदमी बैठा है कि नहीं आपके यहां। 30वें में बैठा है तो ठेंगा वोट नहीं मिलेगा, जान लो। एक उदाहरण देता हूं, अशोक बाबू आपके लिए जरूरी है। मुलायम सिंह जी के खिलाफ अशोक यादव नाम के एक सज्जन चुनाव का ऐलान कर दिए। अशोक जी सुन लीजिए, आपके नामारासी थे वो, कहां नेताजी कहां वो, लेकिन घोसी कंवरिया की लड़ाई हो गई। रविकांत जी, मैंने वहां लोगों से पूछा कि भाई क्या खेल है, तो अब इसको समझिएगा, ये आपके शोध में भी आगे कभी काम आएगा, आप तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मुझसे लोगों ने कहा कि भैया लड़का अशोक अच्छा है, जब चले जाओ पैर छूता है, बिना चाय पीने आने दे, और 1,50,000 की मदद अपनी जेब से कर देता है। ये नहीं कि चिट्ठी लिखेंगे और सरकार से दिलाएंगे, हमसे ले जाओ। ठीक, अशोक यादव सुन लीजिएगा। मैंने कहा तो इसको अशोक को जिता दो, नेताजी से तो मिल भी नहीं पाते हो हर वक्त। बोले वो तो ठीक है भैया, लेकिन अब यह है तो सिपाही भाजपा की फौज में, और मुलायम सिंह राजा हैं अपनी फौज के, तो जुड़ना ही है तो राजा से जुड़े, मिले चाहे न मिले। ये भी समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है भारत के मन की। ये नहीं समझेंगे तो 1000 मूर्ति लगा लो, कुछ नहीं होना। रविकांत जी गलत तो नहीं कहा? ममता बनर्जी अगर बंगाल में कोई वर्ग जोड़ना चाहती हैं, तेजस्वी बिहार में जोड़ना चाहते हैं, नीतीश बाबू जोड़ना चाहते हैं, या अखिलेश जी जोड़ना चाहते हैं, या मायावती जोड़ना चाहती हैं, ये बसपा का शिराजा क्यों बिखरा? मायावती ने उन निर्णय लेने वाले उसमें पहले 3 लोगों में किसी को रखना ही मंजूर, उनको मंजूर नहीं था। वरना ये राजभर, ये सोनेलाल पटेल, ये आर.के. चौधरी, ये सब लोग उन्हीं के क्रिएट किए हुए थे, कांशीराम जी के। हमको याद है बांदा से बाबू सिंह कुशवाहा जब आए थे, हैं? चौड़ी मोड़ी का पजामा और कमीज और हवाई चप्पल, आदमी बना दिया कि नहीं? आप क्या अशोक जी, मसला वही है, मूर्ति तो अच्छी, लेकिन लोग ये पूछेंगे दलित, मान लीजिए वो आना भी चाहें, कि भैया पहले 3 में निर्णय लेने वाली कोर कमेटी में हमारा आदमी बैठेगा कि नहीं बैठेगा? लेकिन आप क्या संकट ये अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, 3 तो यही हो गए। आजम खान आते नहीं तो चौथे वो हो जाते। तो ये जो दलित समाज है ये कहां एडजस्ट होगा फिर, अशोक यादव जी? अमिताभ जी, दलित समाज के एडजस्टमेंट को लेकर के मैंने इसके पहले भी कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बदौलत बीएसपी के 10 सांसद चुन के गए लोकसभा। ये क्या कम है क्या? जहां 0 था रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज का, वहां 10 किया समाजवादी पार्टी ने। इसके साथ मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हमारे पार्टी में अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, मिठाई लाल भारती जैसे तमाम दलित नेता हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जो काम करते थे, जो माननीय कांशीराम जी के साथ काम करते थे। उन्होंने जब देखा कि बसपा के साथ रहने में सिर्फ दलित समाज, सिर्फ उनका नहीं, दलित समाज का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है, इसलिए वो लोग वहां से छोड़ करके आके समाजवादी पार्टी में आकर के एक आंदोलन चला रहे हैं।
लीड वो लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को वो लोग बता रहे हैं रास्ता कि ये देखिए बहुजन समाज का आंदोलन को आगे ले जाने के लिए ये काम करना होगा हमको। जी तो ऐसा नहीं है कि ठीक। जो है समाजवादी पार्टी में दलित नेताओं क्या दलित ठीक है भैया, ठीक है, ठीक अशोक जी, ठीक है। कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा, मैं फिर कह दूं किताब नहीं, मैंने लोगों को पढ़ा है। कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता रहे देश के, इसमें किसी को कोई शक नहीं। आप सहमत हो या असहमत हो? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी लिस्ट देख के जात नहीं आती, कुर्सी देख के आती है। क्या इंद्रजीत सरोज, छोटे लाल, मेवालाल, अच्छे लाल, घ्यासी लाल, इससे नहीं आती जनता। वो कहती है भैया 50 टिकट इनके हाथ में देंगे कि नहीं देंगे बताओ। अगर 50 विधानसभा सीट ये तय कर सकते हैं तो ये नेता हैं, फिर हम इनके पीछे लग जाएंगे, हमारा भला करेंगे, अन्यथा नहीं। ये कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा था। इंद्रजीत सरोज और मिठाई लाल सब मेरे मित्र हैं, लेकिन वो भी जानते और हम भी जानते और जनता भी जानती कि वो खुद फैसला नहीं कर सकते ना, कुछ भी छोटा भी। उनको आपने डीजीपी नहीं बनाया, समझ में आता? अरे थाना तो दो, थाना भी आप अपने पास रखते हो और डीजीपी भी अपना रखते हो, और फिर कहते हो बाकी सब लोग आ जाओ। बीजेपी की बात अभी रविकांत जी ने कही थी कि उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को भ्रम में डाल दिया और वैसा करके बोले। मैं उससे पूरी तरह इसलिए सहमत नहीं। बहुत सारे दलित पिछड़ों को पावर मिली है। मुझे याद है हरिद्वार के में जब मायावती को काशीराम ने लॉन्च किया, बसपा बनी, तो मायावती का भाषण उस वक्त बड़ा अच्छा होता था। वो पूछती थी कि ऐसा कोई बता दो कांग्रेस के राज में जो तुम्हारे आसपास रहने वाले जो दलित लोग भाई बहन है उनका कुछ विकास हो गया हो, कुछ अच्छा हो गया हो। जनता कहती थी नहीं हुआ। जगजीवन राम दलित नेता नहीं है, यहीं से तो काशीराम बात शुरू करते थे। वो कहते थे वो इंदिरा जी के वफादार हैं। ये मसला है, इसको देखना होगा। दीपक सोनकर जी, प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि आपने रिप्रेजेंटेशन तो दिया लेकिन बराए नाम दिया। बोले भाई बैठे रहो, बोलना नहीं। सोनकर जी, अमिताभ जी, इसका तो उदाहरण मैं भी आपके सामने ही हूं। मैं भी एक समाज से बिलोंग करता हूं और मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, पूरा मौका पार्टी ने दिया और मैं आपके सामने पार्टी की बात रख रहा हूं, पार्टी का अधिकार रखा हूं। प्रोफेसर रविकांत जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त बनाने का काम किया और प्रतिनिधित्व देने का काम किया, और प्रतिनिधित्व तो क्षेत्र से लेकर के देश तक, देश के अंदर देश के राष्ट्रपति जी का एक बड़ा उदाहरण है। और प्रदेश के अंदर भी हमने किस तरीके से जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे करके और सशक्त बना करके और नेतृत्व दे करके उनकी क्षमताओं का विकास करने का काम किया, ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम को उठा करके देखिए, चाहे केंद्र के मंत्रियों को उठा करके देखिए, चाहे प्रदेश की मंत्रियों की सूची उठा करके देखिए, हर जगह प्रतिनिधित्व और सशक्त देने का काम किया है और उसका उदाहरण भी मैं भी स्वयं हूं। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा विषय इसमें और कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूं और उस समाज के दर्द को बहुत ही महत्वपूर्ण से समझता हूं। हमेशा से केवल उस समाज को यूज करने का और प्रयोग करने का काम किया, मगर किसी ने उसको सशक्त बनाने का काम नहीं किया, उसको योजनाओं से जोड़ने का काम नहीं किया, उसके लाभ के लिए क्या योजना हो सकता है यह सोचने का काम किसी ने नहीं किया। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसे समाज को सशक्त बनाना, एक उदाहरण भी हमने देखा कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश बना जो दलित में सर्वोच्च न्याय दिलाने वाला प्रदेश बना, अपराध में न्याय दिलाने वाला प्रदेश बना। चाहे शिक्षा से लेकर के बदलने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य से लेकर के बदलने की बात हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और वही लोग थे जिन्होंने दलित समाज को हमेशा कुचलने का काम किया, प्राणांतरित करने का काम किया, उनकी जमीनों को हथियाने का काम किया, उनको मारने पीटने का काम किया, उनको शोषण करने का काम किया। आज वही समाज
पढ़े लिख करके सशक्त बन रहा है, और आज उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और संगठन के द्वारा सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, नेतृत्व देने का काम किया जा रहा है, और मेरे जैसे भाई को आपके चैनल पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। ठीक 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 सोनकर बाबू, मैं आगे एक सवाल रविकांत जी से लूंगा, लेकिन पहले त्रिपाठी जी और सुनील जी के पास चलूंगा। मैं रविकांत जी के पास सवाल छोड़ देता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में, मेरा सवाल बड़ा व्यवहारिक है, उसमें कतई सोफिस्टिकेशन नहीं, क्या उत्तर प्रदेश की ज़मीन में, स्टूडियो में नहीं, ज़मीन में, गांव खेत गली चौराहे पर यादव और जाटवों में स्थायी तौर पर तनाव रहता है, मन में अलगाव रहता है, नेता हाथ मिला ले तब भी? उसके कारण बहुत है, मैं उसमें नहीं जाऊँ, लेकिन रविकांत जी से उसका उत्तर लूंगा। तब तक वो विचार करें कि वो अपनी बात को कैसे फ्रेम करेंगे। वो आचार्य हैं तो स्वाभाविक है वो वैसी आप बात रखेंगे। त्रिपाठी जी जी, अब आप यहाँ बात हो रही इतनी महीन है, जरदोजी की कढ़ाई का काम हो रहा है राजनीति में, और आप अपना अदानी लगाए हो। वहां कौन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में? अदानी, मालपानी, मदानी, कौन बता रहे हो? क्या 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 है? सेल कंपनी, फला कुछ सेल कंपनी जान नहीं रहा, एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी में। आप लोग वैसे नहीं, एक यूटोपिया में रहते हो क्या? दुनिया किधर जा रही है, आप कहीं जा रहे नहीं। राहुल जी जब निकलते हैं किसी कैमरे वाले के हाथ पड़ जाएंगे, कहेंगे भैया मैं फिर पूछ रहा हूं वो पैसा किसका है? यहां खेल हुआ जा रहा है, 5% इधर से, 6% उधर से, वो सब गुणा गणित हुआ जा रहा है। आप एक ही उसमें अटके त्रिपाठी जी? नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। ये मैं फिर कहूंगा बदलता हुआ समय है। मैनपुरी, एटा, इटावा में भी आज लोग मोडानी पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा तो जरूर पूछा है जिससे बड़ा दर्द हुआ है, गहरी चोट है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि इतने दिन से संसद नहीं चलने दे रही सत्तारूढ़ दल, तो कुछ तो मामला है कि जेपीसी मांग ली, अगर जो उसमें भाजपा के भी सांसद होंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा। तो आज की दुनिया बदल रही है अमिताभ जी। कंप्यूटर और मोबाइल जिसका यूज करके खुद मोदी जी ने बहुत फायदा लिया, आज उन्हीं के लिए तकलीफ है। तो ऐसा कतई नहीं है कि एक तस्वीर लगा देने से, एक मूर्ति के अनावरण कर देने से, एक कुछ डायलॉग बोल देने से 5% वोट शिफ्ट हो रहा। वोट परेशान इस बात से है कि आज उसके जीवन की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो मैं बिल्कुल भी सहमत हूं इससे। कांग्रेस तो काम कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको दिखा। एक प्रश्न आपने कहा था, जवाब दे दूं पिछली बार, कि रिजल्ट जो आता है उससे चीजें तय होती हैं। तो अमिताभ जी, मैं शिक्षा के कार्य से जुड़ा हूं। जो 100 में 100 लाते हैं वो बहुत काम के नहीं होते हैं, लेकिन जो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन पास तो हो, लड़का पास तो हो। अब फेल वाले क्या करेंगे? काम का हो जाना हो, पास तो हो। अभी कर्नाटक में पास होने जा रहा है। अरे डिग्री तो मिले कम से कम, कि निकाल बाहर कर दिया जाए स्कूल से, तब तो ठीक नहीं ना।